आपको इस तरीके से धरने पर बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसने आपके खिलाफ एफआईआर कराई है, आप पर गुंडागर्दी का इल्ज़ाम लगा। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर आंदोलनों को नहीं दिखाएगी तो ये आंदोलन चलेंगे कैसे? कितने दिन आप और खींच पाएंगे? 1 दिन 2 दिन? ऊपर वसूली के भी आरोप लगाए हैं अस्पताल ने। धरना है, ये राजनैतिक है या अराजनैतिक? ये जातीय गोलबंदी भी आप देख रहे हैं इसमें। मेडिकली 24 घंटे से ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे इस धरने को। अच्छा, उनके कहने से थोड़ा चलेंगे। डॉक्टरों ने आपके खिलाफ एक साथ मोर्चा खोला है ये तो कहने की बात है, बेचारे डरा रखे हैं कि सेहत बिगड़ सकती है। और प्रॉपर तैयारी करके और देशव्यापी इसको करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये एक मंच है, मेरठ कलेक्ट्रेट का ये परिसर है और काफ़ी सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में, जो प्राइवेट अस्पतालों की लूट के खिलाफ एक धरने को समर्थन देने के लिए आए हैं। क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान पिछले 1 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि एक निजी अस्पताल के खिलाफ जो मोर्चा खोला उन्होंने, वो अल्टीमेटली प्राइवेट अस्पतालों की सामूहिक लूट के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिकल 19। थैंक यू, आप दिल्ली से चल के यहाँ तक आए। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया अगर आंदोलनों को नहीं दिखाएगी तो ये आंदोलन चलेंगे कैसे? लेकिन आप लोग यहाँ पर पहुँचे। आर्टिकल 19 में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब पहले तो ये बताइए कि आपको इस तरीके से धरने पर बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, सरकारी अस्पतालों की बदहाली, सीएससी पीएससी खाली हैं, डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, जिला अस्पताल में बुरी हालत है, मेडिकल कॉलेजों में बुरी हालत है, तो उससे आदमी नहीं इलाज मिल पाता तो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाते हैं। तो निजी अस्पतालों की तरफ जाने के बाद में फिर उनकी ऐसी दुर्गति होती है कि लूट मची हुई है। कहीं दवाइयों की एमआरपी बढ़ी हुई, कहीं आपके देखेंगे क्या नाम जो है लैब के नाम पर, कहीं आईसीयू के नाम पर, कहीं विजिट के नाम पर खुली लूट है। हमने ये कहा कि कुछ ना कुछ इसका बंदोबस्त हो, व्यवस्था बदली जाए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोगों ने धरना रखा है, भूख हड़ताल रखी है, अनशन किया है और 7वां दिन आज इसका है। प्राइवेट अस्पताल मेरठ का एक सबसे बड़े प्राइवेट अस्पतालों में से एक, उसने आपके खिलाफ एफआईआर कराई है, आप पर गुंडागर्दी का इल्ज़ाम लगाया। देखिए, इल्ज़ाम तो कुछ भी लगाते हैं। मेरे क्षेत्र का व्यक्ति बच्चा होने में जिसके 5 लाख से ज़्यादा का बिल बैठा दिया हो, हमने कहा 1 दर्जन केले भी आदमी खरीदता है तो उसका भी रेट पूछता है, उसमें भी सौदा करता है कम हो जाए। तो 5 लाख रुपए किस चीज़ के ले रहे हो, ये बात उनसे पूछे ना। लाखों का ये दिल बैठा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने वहाँ पर गए, डीएम सीएमओ को बता कर गए और कोई गलत काम नहीं किया, बिल कम कराया वो हम कराते रहेंगे, सिफारिश फिर भी करेंगे। हमने सुना कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक महिला थी जिसका बच्चा हुआ था, उसके बाद माँ को डिस्चार्ज कर दिया, बच्चे को नर्सरी में रख लिया, उसके बाद दवाइयों का हिसाब किताब नहीं दिया। ये घटना क्या थी? हाँ, यही घटना थी। बच्चा होने में मतलब नर्सरी में रख लिया, पहले ऑपरेशन किया बड़ा, पहले नॉर्मल बताते रहे, फिर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद में ऐसी स्थिति बनी कि वो लगातार नर्सरी में रखा बच्चा, नर्सरी में रखने के बाद में लाखों लाख का बिल बैठा। अच्छा, इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपको कितना समर्थन मिल रहा है? भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज 7वां दिन है। एक दिन में हजारों लोग मिलके जाते हैं, समर्थन करते हैं और जो घरों पर भी हैं वो नहीं निकल पा रहे होंगे किस कारण से। इस सरकार ने महंगाई में, बेरोजगारी में उनको उलझा रखा है, तो उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन समर्थन बहुत भरपूर। आज 7 दिन हो गए आपको भूख हड़ताल करते हुए, कितने दिन आप और खींच पाएंगे? 1 दिन 2 दिन? अभी ये लगातार जारी है। अभी बहुत कई दिन से लगातार प्रशासन बात कर रहा है, हमारी मांगों को माने और मांगने के अलावा जो ऐसी मांगे हैं जो यहाँ से इन पे नहीं हो सकती उसे शासन को भेजे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप 2024 के चुनाव की तैयारी के तौर पर इसको प्रस्तावना के तौर पर ले रहे हैं। मेरे ऊपर इन लोगों ने 3 दर्जन से ज़्यादा 38 मुकदमे जब आप चुनाव लड़े। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो इन्होंने 4 दर्जन मेरे ऊपर मुकदमे कर रखे हैं। ये आंदोलन एक दिन का नहीं है, 20 साल से मैं छात्र राजनीति से आंदोलन करता आया हूँ और इससे पूर्व में मैंने 3 बार भूख हड़ताल की है। इससे पूर्व में भी मैंने कई बार अनशन किए हैं, कई बार 2-2 महीने आंदोलन चलाए हैं, जेल गया हूँ मैं 10 बार। तो ये लगातार आंदोलन जारी है, तो उसी कड़ी में ये भी। आपके ऊपर वसूली के भी आरोप लगाए हैं अस्पताल ने। ये अच्छी चीज़ है, ये तो जनता तय करे, वसूली अतुल प्रधान कर रहा है वो कर रहे हैं।
राजनीतिक समर्थन का क्या है? आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आपको ये जो मुद्दा है हमारी पार्टी का, हमें समर्थन पूरा है, लेकिन साथ साथ ये मुद्दा किसी एक दल पार्टी का नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का, ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि कल पंचायत है 11 तारीख की, तो सब लोग आएँ और समर्थन करें। कौन कौन नेता इसमें शामिल होंगे? अब पता नहीं, अब जो भी आना चाहे आ सकता है। तो ये आपका जो पूरा धरना है, ये राजनीतिक है या अराजनीतिक है? अच्छा, राजनीति तो कोई भी कह सकता है कि राजनीतिक है, ठीक है, राजनीतिक किसी को लगता है तो राजनीतिक, किसी को अराजनीतिक लगता है तो अराजनीतिक। एक हफ्ते हुए आपको धरने पर बैठे हुए, हजारों लोग शामिल हुए इस धरने में। टेलीविजन चैनलों के लोग आए आपसे बात करने के लिए? टेलीविजन चैनल के लोग आते भी हैं, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर दिखाती तो अब तक तो सरकार के पास तक चीज़ें पहुंच जाती, लेकिन ये इनका इस तरह का रोल है नहीं। आपने वैधानिक रास्ता क्यों नहीं लिया? आपने कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं लिया? कोर्ट अलग चीज़ है, कोर्ट मुकदमे के लिए कोर्ट जाएंगे, लेकिन बाकी व्यवस्था उसके लिए आंदोलन करेंगे। कोई जातीय गोलबंदी भी आप देख रहे हैं इसमें? कोई बात नहीं, जातीय गोलबंदी इसमें क्या है? कोई एक जाति का विषय नहीं है, एक अस्पताल का विषय नहीं है, एक डॉक्टर का विषय नहीं है। ये संपूर्ण जो इस तरह की लूट हो रही है उनके खिलाफ आंदोलन है। इसमें मैंने देखा अखिलेश यादव की तस्वीर है, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है, जयंत चौधरी की तस्वीर है। हम तो समाजवादी पार्टी की तो विधायक हम हैं ही, लोकदल का गठबंधन है, फिर गांधी जी से प्रेरित होकर, बाबा साहब से प्रेरित होकर हम आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा के लोग भी आपसे आकर पीछे से मिलते हैं क्या? भाजपा के लोग जो वोट दिए हुए हैं वो तो बहुत मिलते हैं। इसको और आगे ले जाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? इसको और आगे ले जाने के लिए पहले प्रॉपर तैयारी करेंगे, और प्रॉपर तैयारी करके और देशव्यापी इसको करेंगे। तो क्या आपकी पार्टी इस तरीके से, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम के नेशनलाइजेशन का मुद्दा बनाने वाली है इस लड़ाई के बहाने? देखिए, बिल्कुल बनाना चाहिए पार्टी को। पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में खड़े होकर मेरा समर्थन भी किया, साथ साथ ये भी कहा कि सरकार सरकारी अस्पतालों को बंद करना चाहती है, पीपीपी मॉडल पर इनको देना चाहती है, और इसीलिए प्राइवेट अस्पतालों को रुक कर आ रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी आपके खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी किया। वो लगातार जारी करती रहती है, तो करे, लेकिन वो सेवा भाव के लिए बनी है और सेवा भाव से काम करे, और ये डॉक्टर जो गलत है इनको। मैंने सुना कि आईएमए ने एक पहल की है कि 10-10 रुपए की पर्ची लगाकर मेरठ के ये आंदोलन से पहले नहीं की थी, अभी की है, और अभी फ्री भी देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि दवाई भी ऐसी देंगे जो सब जगह मिल सके। आपका वजन कुछ कम हुआ है? हैं? आपका वजन कुछ कम हुआ है? काफ़ी कम हो रहा है, अभी तबीयत खराब है, तो मैं आपको बहुत तबीयत ऐसी है, ढीली हो रही है। लोग बता रहे हैं कि आप शायद मेडिकली 24 घंटे से ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे इस धरने को। अब मेडिकली तो ये शायद पहले दिन ही उठाना चाहते थे, पहले तो कह रहे थे कि अनशन ही नहीं है, अब जब लंबा खींच रहा हूँ तो कह रहे हैं कि अब मेडिकली अनफिट हो रहे हैं। मैंने सुना कि आपने डीएम को बड़ा चकमा दिया, आपने कहा कि मैं 2 दिन के लिए बैठूंगा, और फिर आपने लंबा खींच दिया। अच्छा, उनके कहने से थोड़ा चलेंगे हम। अगर वो हमसे कहने लगे क्या करोगे, तो हम बता देंगे उन्हें कुछ ना कुछ। तो ये वो थोड़ा ना बताते हैं कि उन्हें क्या करना, उन्हें थोड़ा, मुझे थोड़ा ना पता है वो रात को आज क्या करेंगे या कल वो क्या करेंगे, तो मैं ही क्यों बताऊं उन्हें मुझे क्या करना है। एक चीज़ अतुल जी, डॉक्टरों के भीतर भी तो इस बात को लेकर चर्चा होगी ना, जो लूट है प्राइवेट अस्पतालों की। डॉक्टरों ने आपके खिलाफ एक साथ मोर्चा खोला है। अच्छा है, मोर्चा खोलें, जनता उनने भी देख ली। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? पूरा इलाज की व्यवस्था ठप हो सकती है? नहीं, कोई व्यवस्था ठप नहीं होगी, सारे डॉक्टर्स अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं, गिने चुने लोग हैं। लुटेरा सब डॉक्टर्स के लिए थोड़ा ना बोला है, आईएमए के लिए थोड़ा ना लुटेरा बोला है, ये तो जो लुटेरे लोग हैं उनके लिए लुटेरा बोला है। कौन लोग हैं लुटेरे? वो जानते हैं जिनको लुटेरा बोल रहा हूँ, वही तो कूदे फिर रहे हैं, वही घूमे फिर रहे हैं। कहीं ऐसा है कि डॉक्टरों के बीच जातीय कोई गोलबंदी है कि ओबीसी दलित डॉक्टर्स जो हैं एक तरफ हैं? नहीं, ओबीसी दलित तो सब लोग बेचारे पीड़ित हैं, परेशान हैं, लेकिन हमारे साथ सारे डॉक्टर्स हैं और अच्छी सोच वाले लोग हैं। पार्टी में मुसलमानों की तरफ से आपको कुछ कम समर्थन मिल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा ये तो कहने की बात है, बेचारे डरा रखे हैं, उन्हें वोट डरा कर लगातार आए। एक आखिरी सवाल, अगर कल तक कोई सरकार पंचायत के बाद किसी रजामंदी पर नहीं पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, तो फिर और व्यवस्था देख के आगे बढ़ाएंगे। इस आमरण अनशन को आप और लंबा खींचेंगे? हाँ, लंबा खींचेंगे। आपकी सेहत बिगड़ सकती है। अब सेहत तो बिगड़ ही रही है, सेहत में तो अब 7वां दिन है आज, तो तबीयत तो खराब होगी, बोला भी नहीं जा रहा ढंग से, मैं आपकी बातों का जवाब भी नहीं दे पा रहा, लेकिन आप आए यहाँ तक, आपका बहुत शुक्रिया, और कभी फिर मुलाकात होगी, बात होगा,
फिर जो है हम लोग बात। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आर्टिकल 19 से बात करने के लिए।